मैं घर के काम करके थक जाती हूँ। एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए? पहले मैं भी तो काम वाली बाई थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? अब तुम खाना ठीक बनाने लगी हो। अरे यार, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? अरे यार, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है मुझे बस में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। अरे करम जले, वो ताबीज नहीं, टी बैग है, गवार कहीं के। देखो जी, मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ। पता है ना तुम्हें क्या करना है? तेरी ऐसी की तैसी, मैं इतनी ठंडी रात को कपड़े नहीं धोऊंगा। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी, 7 चम्मच कम है। मैडम, मैं गर्भवती हूँ, मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। अरे वाह पूजा भाई, अपना ख्याल रखना। जी मैम साहब, आप भी अपना ख्याल रखना। सांप का नसबंदी वाला ऑपरेशन फेल हो गया है। हे राम जी, मैं इतने दूर से तुम्हारे मंदिर में आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है, जरा ढूंढवा देना। पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। अरे बच्चों, इसको घसीट कर क्यों ले जा रहे हो? पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल चली जाएगी। ये स्टूडेंट नहीं है, मैडम है चाचा, स्कूल ही नहीं आती, दिन भर व्हाट्सएप में लगी रहती है। अरे यार, मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए। चल पगली, कुछ भी हो, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। मम्मी से बोलना मुझे भूल जाए। पापा, पॉलिटिक्स क्या होता है? तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो। काम वाली बाई काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम देश की जनता, छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। ठीक है पापा, अब मुझे समझ आ गया पॉलिटिक्स क्या होती है। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था। सरकार सो रही थी, जनता को किसी की फिक्र ही नहीं थी। देश का भविष्य रो रहा था। बेटा, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, सैलरी ज्यादा बताना। बेटा, कितना कमा लेते हो? जी वैसे तो मेरी सैलरी 1.5 करोड़ है, लेकिन कट कटा के 8,000 मिलती है। और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का कबाड़ा करके आती हो, उसका क्या? वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए करके आती हूँ। अरे पगली, तो मैं भी तो इसलिए ही पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। अजी, मैं अब बाजार आई हूँ खरीदारी करने। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। जीवन सार्थक कैसे होता है उसका उपाय चाहिए। आत्मा की शांति चाहिए। मुझे अपना अस्तित्व ढूंढना है। हाँ तो साफ साफ बोलो ना कि एक दारू की बोतल लेते आना। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मुझे कुछ नहीं समझती है, हर समय चिड़चिड़ करती रहती है, मेरी जरा भी नहीं सुनती। क्या आप उसे शांत कर सकते हो? अबे ये सब इतना आसान होता तो क्या मैं संडे को भी क्लिनिक खोल कर बैठता? अगर दुनिया में लड़कियां नहीं हो तो क्या होगा? कॉलेज वीरान, गलियां सुनसान, दुनिया परेशान, तना इंसान, ना जानू ना जान, हर तरफ जय हनुमान। छी छी, कैसा जमाना आ गया है। वो देखो, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं,
और लड़का अपने दोस्त से बीड़ी मांग रहा है। डॉक्टर साहब, इनकी बीमारी ठीक करो। ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। अरे नहीं, कल इनकी बीवी मायके से आने वाली है। बच्चा, तुमने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग में नरक मिलेगा। वो कैसे? रोज रात को 2 गिलास दारू और 1 अप्सरा मिलेगी। ये तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। गिलास में छेद होगा, परंतु अप्सरा में छेद नहीं होगा। सुनते हो जी, कल आपने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इतनी मत पिया करो। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पी रखी थी। फिर क्यों आप नल के पास बैठकर नल को बोल रहे थे? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मुझे फिर से छोटा होना है, प्लीज मुझे छोटा कर दो। बालक, तुम्हें फिर से छोटा क्यों होना है? बड़ा हो गया हूँ तो घर वाले काम बहुत करवाते हैं। छोटा था तो मस्त गोदी में लेके घूमते थे। हमने चूम लिया उस जमीन को जहाँ पड़ोसन ने पांव रखे थे, और वो बेवफा हमारे घर जाकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है। पता नहीं वो लोग कौन है जिनके सपनों में हसीनाएं आती हैं। साला, मेरे सपनों में तो मैं कभी मर जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, कभी मुझे भूत उठा के ले जाता है और कभी मैं भूत को उठा लाता हूँ। अगर हमारी कॉमेडी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।